राज्य बने 22 साल हो गए हैं, लेकिन झारखंड में अभी भी शिक्षकों की कमी है। हालांकि आए दिन राजधानी रांची में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के राजभवन के समीप, जहां कई जो छात्र हैं वो इस वक्त धरने पर बैठे हैं। सीधा इनसे जोड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरे मांगों को लेकर ये लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग धरने पर बैठे हैं? जी, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि हम लोग आज 11 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और इसी तंबू के नीचे हम लोग का रहना और खाना होता है। हमारा मुख्य मांग जो है 22 वर्षों में जो राजनीतिक विज्ञान विभाग, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, उर्दू, आपका कंप्यूटर साइंस जैसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं आज तक +2 में कभी बहाली नहीं लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि सरकार जो है कि 3150 सीटों पर नोटिफिकेशन करने वाली है। ये कह रही है कि मैं नियुक्ति दूंगा और आपका जो है कि जो 3150 सीटों पर नियुक्ति लेने वाली है। हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किए थे, शिक्षा मंत्री जी हजारीबाग आए थे। उनका कहना था कि नहीं, मैं इस वर्ष भी इस सीटों को बहाली नहीं दूंगा और जो परंपरागत तरीके से चलते आ रहे मैं उनको दूंगा। तो हम लोग जो है कि आप पहले भी प्रश्न किए, आपके माध्यम से ये भी प्रश्न कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 3150 सीटों पर इस बार नियुक्ति करेंगे। शिक्षा मंत्री ने क्यों कहा ये बात कि इस बार भी बहाली नहीं होगी? क्या आपने कारण पूछा? 1 वर्ष पहले उनसे मिलने गए थे, तो जब उनसे पूछे, उनको मामला को समझाए, तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ है पॉलिटिकल साइंस, केकरा कोर्स इन पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे बड़ी बात है उनको ये पता नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, राजनीति क्या है। तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को बता दूं कि जो आप राजभवन में जो शपथ लेने के लिए जो आते हैं और जो शपथ लेते हैं, ये भाषा का जननी पॉलिटिकल साइंस है। दीदी, मैं मुख्य बात आपको समझा देता हूं कि आपका जो है कि हम लोग हाईकोर्ट का जो है कि 2016 में हमारे साथियों के द्वारा हाईकोर्ट किया गया था। PIL नंबर यहाँ स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उसमें आप ये देखेंगे कि हम लोग को हाईकोर्ट के जज जो खंडपीठ में ये निर्णय दिया गया था कि 2018 में कि जितना जल्द से जल्द हो सके इन विषयों का पद सृजन किया जाए। तो क्या हाईकोर्ट से बढ़ करके है झारखंड सरकार? क्या झारखंड सरकार मतलब आपको हाईकोर्ट के बातों को भी ठुकरा देगी? और एक चीज़ हमको ये आपके माध्यम से ये पूछना है, मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ कि जो दम भर रही है शिक्षा मंत्री, ये दम भर रहे हैं कि वर्तमान समय में 97.4 जो है कि हम लोग आर्ट्स में पास करवा दिए। अरे भाई, जब आर्ट्स के सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण विषय है उसमें शिक्षक नहीं है तो 97% 4। पिछले 22 सालों से कई महत्वपूर्ण विषय में बहाली ही नहीं ली गई है। उसमें आज तक बहाली नहीं ली गई है। जब बहाली नहीं ली गई है, जब शिक्षक नहीं है, तो पिछले 22 वर्षों से या अभी जो वर्तमान समय में रिजल्ट जारी हुआ परसों नरसों, तो उसका मतलब कॉपी जांच कौन किया था, उनको पढ़ा कौन रहा था, 5 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार कौन दिया है, राइट टू एजुकेशन के साथ उसको बर्बाद करने का अधिकार किसको दिया गया है। अगर हमारे विषय में अगर नहीं बहाली कर सकते हैं तो भाई इस विषय को बंद कर दे, 5 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद ना करे। और नहीं तो शिक्षा मंत्री ये कर दे, जो 3% 4% छात्र पास किए हैं उनको आप संविदा के रूप में उसको पास कर दीजिए। 2018 का आपने जिक्र किया कि हाईकोर्ट खंडपीठ में आप लोगों की सुनवाई हुई कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी नियुक्ति हो जाए। क्या उसके बाद आप लोग सरकार से मिलने की कोशिश की है? हम लोग जो है कि सरकार से ही नहीं, हम लोग शिक्षा मंत्री से गुहार लगाए, शिक्षा सचिव से गुहार लगाए, यहाँ तक अब हजारीबाग गए थे मुख्यमंत्री जी, हम लोग के साथियों ने वहाँ भी उनको गुहार लगाया है। हम लोग राज्यपाल से मिलने का अनुमति मांगा है, लगभग पिछले 8 दिनों से हम लोग अनुमति मांगा है, लेकिन कहीं भी जो है कि हम लोग किसी तरीके से ये नहीं है। अंतिम में मजबूरन हम लोग साथ आपका 11 दिन हो गया है, किस प्रकार से इस तंबू के नीचे रह रहे हैं, किस प्रकार से सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। आज तक लगभग कोई जनप्रतिनिधि सरकार का कोई भी एक भी एजेंट हम लोग को देखने नहीं आए हैं। एक और बारिश हो रही है राजधानी रांची में आए दिन, दूसरी ओर आप लोग तंबू गाड़ के यहाँ पे बैठे, कितनी परेशानी हो रही है पहले तो ये बताइए। देखिए, परेशानी यहाँ पे जो रह रहा है वही अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। इसके लिए तो जो लोग अंदर बैठे हैं एसी वाले कमरों में, उन्हें बाहर आके देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे रहना कितना मुश्किल है, ठीक है।
और हमारा जो मांग है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ गलत चीज़ मांग रहे हैं। हमारी मांग की सुनवाई की जाए, उसकी गंभीरता को समझा जाए। यहाँ पे जितने विषय आप ऊपर में देख रही हैं, कितने लोग हैं आप लोग? कुल काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन देखिए हम लोग अभी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की संख्या यहाँ पे कम है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम लोग अपने पे आ गए आंदोलन को उग्र बनाने पे, तो यहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित हो जाएंगे। की मांगे नहीं सुनी जाती है तो आने वाले वक्त में आप लोग बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं, इसकी चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। इन सारे विषयों के अभाव में आप एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छे समाज का निर्माण का कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो विषय है, इन सारे विषयों को क्यों हटाया गया है, इस पे नियुक्ति क्यों नहीं ली जा रही है, हमारा सवाल ये है, इसका जवाब हमें चाहिए। कि और भी कोई मंत्री से आप लोगों ने मुलाकात की है, ज्ञापन दिया है? हाँ, अभी बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है, लेकिन कोई जवाब अभी तक कहीं से नहीं आया है। तो आपने सीधे तौर पे सुना कि एक और जहां झारखंड में शिक्षकों की कमी है, तो वहीं दूसरी ओर कई जो लोग हैं, कई जो छात्र हैं, वो इस वक्त राजधानी रांची के राजभवन के समीप बैठे हुए कह सकते हैं पिछले 11 दिनों से। इनका सीधे तौर पे कहना है कि हमने कई लोगों से मुलाकात की, कई लोगों को ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक उन लोगों की ओर से कुछ भी बातें निकलकर सामने नहीं आ रही है। अगर इस ओर सरकार कोई भी पहल नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में ये लोग बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप।